प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का किया नामकरण। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बोर्ड परीक्षार्थी बेसब्री से कर रहे इंतजार। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स की थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। सिमडेगा में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा, देंगे कई सौगातें। देवघर में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू, 2:30 बजे कार्य समिति बैठक का होगा उद्घाटन। और पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में गांजा की बड़ी खेप के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। मानगो पुल के पास फायरिंग, मामले में एक नाबालिग समेत 4 युवक गिरफ्तार, कट्टा बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। हर वर्ष उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले महानायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आजादी के बाद दशकों तक उनकी जयंती पर रस्म अदायगी ही नजर आती थी, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। फिर वो समय आया जब नेताजी के योगदान को सही सम्मान देने का काम शुरू हुआ। ये साल था 2014 और इस काम को करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 के बाद मोदी सरकार ने कई बड़ी पहल की, जिससे नई पीढ़ी आजादी के नायकों के बलिदान को जान पाए। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। 2015 में भारत सरकार ने नेताजी की सभी 304 फाइलों को डीक्लासिफाइड किया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहली बार तिरंगा फहराने के ऐतिहासिक क्षण की 75वीं वर्षगांठ पर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराया। भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार की भी शुरुआत की गई। 23 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले में नेताजी को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर स्मरणोत्सव मनाने का निर्णय भी लिया गया। 23 जनवरी 2021 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री ने नेताजी पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। 23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया और 8 सितंबर 2022 को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई। मोदी सरकार का ये लगातार प्रयास है कि युवाओं में देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इसी संदर्भ में 2 अक्टूबर 2022 को संसद में युवा छात्रों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अपने विचार रखे और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। महामना मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर पर भी देश भर से चयनित छात्रों ने लोकसभा में आयोजित विशेष कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए नेताजी के दृढ़ विचारों को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश भर से 80 बच्चों को चुना गया है, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
चयनित 80 युवाओं में से 30 को 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और बांग्ला में समारोह के दौरान नेताजी पर बोलने का अवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी शाम को इन 80 प्रतिभागियों को अपने आवास पर आमंत्रित भी किया है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय नेताओं को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने की एक स्थापित प्रथा रही है, लेकिन इसमें कभी भी आम लोग शामिल नहीं होते थे। प्रधानमंत्री ने ऐसे कार्यक्रमों से आम जन को जोड़ने की पहल की। मोदी सरकार ने न सिर्फ इतिहास लिखने में जानबूझकर की गई गलती को सुधारने की कोशिश की है, बल्कि आजादी के इस महानायक के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। मोदी सरकार के ये भागीरथ प्रयास नेताजी के योगदान को इतिहास में दर्ज करने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर नेताजी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। पराक्रम दिवस पर सभी देशवासी भारत माता के एक महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी असाधारण साहस और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनके नेतृत्व में लाखों लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। सभी भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर ट्वीट कर नमन किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत के इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान को याद भी करता हूं। हम भारत के लिए उनके विजन को साकार करने का काम कर रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि नेताजी के आदर्श और विचार सभी को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार के 21 अज्ञात द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम किया। इन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का समेत 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और सर्वोच्च बलिदान दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना से ये संभव हो पाया है कि आज हम उन शूरवीरों और शहीदों को पूरे राष्ट्र की ओर से सही अर्थों में ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र प्रेम और प्रेरणात्मक नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज पूरा राष्ट्र, विशेषकर सभी द्वीपवासी आजादी के अमृत काल में इस ऐतिहासिक और गौरवमय पल के भागीदार बन सके हैं। मां भारती के वीर सपूतों द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए दिया गया उत्कृष्ट प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान हमारी भावी पीढ़ियों को मातृभूमि की सेवा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन आजादी के अमृतकाल महोत्सव के अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। वीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। नेताजी का ये स्मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारे युवाओं के लिए
आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिरंतर प्रेरणा का स्थल बनेंगे। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को और सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। इस सब के साथ अंडमान की इसी धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अनगिनत वीरों ने देश के लिए तप, तितिक्षा और बलिदानों की पराकाष्ठा को छुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल की 6 श्रेणियों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। 5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इन श्रेणियों में कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा और खेल शामिल हैं। पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। पिछले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होकर रामगढ़ गोला की छात्रा प्राची सिन्हा एग्जाम रूपी छद्मदानव से लड़कर एग्जाम वॉरियर्स बनकर निखरी हैं। पेश है उनके अनुभवों को साझा करते हुए ये खास रिपोर्ट। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द का एक एक वाक्य बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सफलता का मंत्र होते हैं, जिस पर अमल करके रामगढ़ गोला की छात्रा प्राची सिन्हा ने अच्छे नंबर से इंटरमीडिएट पास की है। प्राची सिन्हा जब SS+2 हाई स्कूल में पढ़ती थी और उसे परीक्षा देनी थी, तब वो परीक्षा को लेकर एक गहरे तनाव में थी। उन्हें प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला, जिससे उनकी सोच में काफी बदलाव आया और परिणाम उम्मीद से भी बेहतर आया। परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आ रहा है। परीक्षा का जो डर भय होता है वो सब कुछ खत्म हो गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बीच जो संवाद हुआ, मैंने उनकी बातों को सुना। उन्होंने कहा कि परीक्षा को उमंग, उल्लास और एक त्यौहार के रूप में मनाइए, जिससे सुनकर के मेरे अंदर जो परीक्षा का डर है वो खत्म हो गया है। प्राची सिन्हा के पिता मोती सिन्हा एक व्यापारी हैं एवं मां पूनम सिन्हा गृहिणी हैं। प्राची की नानी वीणा सिन्हा ने उसे पढ़ने लिखने में बचपन से ही काफी मदद किया है। वे भी मानती हैं कि परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री से संवाद होने के बाद प्राची के जीवन में काफी बदलाव आया है। मोदी जी का जो ये मंत्र आया है वो उस बहुत अच्छा से ग्रहण की कि परीक्षा बोझ नहीं होता है, परीक्षा भय मुक्त होना चाहिए। प्राची सिन्हा के पिता मोती सिन्हा ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद प्राची अब अपने सभी परीक्षाओं को तनाव मुक्त होकर दे रही है, जिससे उसके रिजल्ट का प्रतिशत भी बढ़ा है। अभी वो रांची यूनिवर्सिटी से BCA की तैयारी कर रही है। आगे अभी वो रांची यूनिवर्सिटी में BCA की तैयारी कर रही है, जो कि विद्यालय में भी, महाविद्यालय में भी आना जाना बहुत अच्छा से कर रही है और बाहर में रह के भी अपना परीक्षा की तैयारी कर रही है।
प्राची सिन्हा की स्कूली शिक्षा दीक्षा गोला के SS+2 हाई स्कूल से हुई है। पढ़ाई के दौरान स्कूल में उसे मोटिवेट करने वाले शिक्षक शिव प्रकाश भी मानते हैं कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राची सिन्हा ने भी 70% मार्क्स लाकर ये साबित कर दिखाया है कि ये कार्यक्रम बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए कितना लाभदायक है। प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्यक्रम किया गया उससे हमारे बच्चों, देश के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। मन में जो डर परीक्षा के पर होता है, उस डर को प्रधानमंत्री द्वारा खत्म किया गया। प्राची के बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले एक युवक संतोष तिवारी ने बताया कि जब से प्राची प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुई है, तब से उसके अंदर पढ़ाई लिखाई के मामले में एक अलग कॉन्फिडेंस आया है, जिससे वो परीक्षा में अच्छे नंबर भी ला रही है। जब से परीक्षा पे चर्चा मोदी जी के कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुई है, उसके एक अलग से कॉन्फिडेंस उसके पढ़ाई लिखाई के मामले में आया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परिवारों को गौरवान्वित करने का पल दे रहा है। प्राची सिन्हा जैसे न जाने कितने परीक्षार्थी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बूते एग्जाम रूपी छद्म दानव से लड़कर एग्जाम वॉरियर्स बनकर निखर रहे हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर सभी केंद्रीय विद्यालयों में आज पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस पेंटिंग प्रतियोगिता में सभी स्थानीय स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सिमडेगा में खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री लोगों को सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से देवघर में चल रही है। 2 दिवसीय बैठक में प्रदेश प्रभारी, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी हिस्सा ले रही हैं। इस 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ जो है बैठक की है। जो विधायक माननीय रणधीर सिंह जी हैं, उनसे भी फ़ोन पर बातचीत हुई है। जो मधुपुर के हमारे प्रत्याशी थे गंगा नारायण सिंह जी, सबों से मैंने सिचुएशन क्या है, कैसे है, वो हमने लगा है। और सब की अलग अलग व्यवस्था जो हमने तय कर दी है कि मेरे जिम्मे क्या काम है, सांसद होने के नाते, माननीय जिलाध्यक्ष जी के और विधायक होने के नाते उनके पास क्या काम है, माननीय रणधीर जी के पास क्या काम है, गंगा नारायण सिंह जी के पास क्या काम है। हम चारों पांचों ने जो है अपने काम का बंटवारा कर लिया है। किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। यही जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कल गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में पोक्सो एक्ट को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें न्यायिक अधिकारियों के अलावा पुलिस पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने भी हिस्सा लिया। B20 की पहली बैठक आज गुजरात में गांधीनगर में होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत समेत अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। नवाचार, वैश्विक डिजिटल सहयोग और वैश्विक मूल्य श्रृंखला पर चर्चा होगी। बैठक की थीम है रेज, जिसका अर्थ है जिम्मेदार, त्वरित, नवोन्मेषी, सतत और निष्पक्ष व्यापार। G20 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे।
हाल के कुछ वर्षों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं से गरीबों की जिंदगी आसान हुई है। झारखंड के आकांक्षी जिले गिरिडीह में इन योजनाओं से जन आकांक्षाएं पूर्ण होती दिख रही हैं। साथ ही सामाजिक आर्थिक बदलाव भी दिख रहा है। पेश है ये ग्राउंड रिपोर्ट। जिसकी बानकी नगर निगम के पचम्बा मोहल्ले में साफ तौर पर दिख जाती है। यहाँ की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल गई है। मौधरी, गीता, बड़की और पुष्पा जैसी कई महिलाओं को यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जिससे उनकी जिंदगी अब आराम से गुजर रही है। सरकार स्मार्ट कार्ड दलकन, शौचालय दलकन। अब सरकार हमको कॉलोनी दिए हैं, अच्छा से रह रहे हैं। सरकार राशन कार्ड दिए हैं, शौचालय दिए हैं, गैस दिए हैं, स्मार्ट कार्ड दिए हैं। उसके बाद सरकार घर भी दिए हैं, बहुत खुश हैं। सरकार को धन्यवाद। खपड़ा का था घर, रहने में बहुत दिक्कत होता था, चूता था पानी। हम लोग का पास उतना पैसा नहीं था जो घर बनाते। आवास मिला है सरकार के तरफ से, तो हम लोग बहुत अच्छा से अभी रह रहे हैं। अभी धन्यवाद। यहाँ रहने वाले कई लोगों के लिए छत वाला पक्का मकान सपना था। आर्थिक तंगी के कारण लोग मिट्टी के घर में बेहद खराब हालात में रहने को विवश थे। केंद्र सरकार ने पक्के मकान की सौगात देकर इन्हें मुसीबतों से उबार दिया। ये सभी इस तोहफे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के दिल से आभारी हैं। सरकार की तरफ से कॉलोनी आया है, तो घर में अभी हमने बना के बढ़िया से, जैसे कि अब अभी अच्छा से रहेगी। चूहे लिए डिब्बा तिब्बा छान के रहे लिए सरकार घर दल के, राशन कार्ड दल के, देखा शौचालय दल के, ढलैया करके बाल बच्चा बढ़िया से रख रहा लिए। दल के राशन कार्ड, गैस दल के, स्मार्ट कार्ड भी दल के, फिर रहे अगर रहे करे सब ठीक है। फिर राशन भी मिली है, शौचालय भी है। सरकार के धन्यवाद। था बहुत पानी चूता था, बहुत दिक्कत में रहते थे। सरकार कॉलोनी दे दिया है, तो हम लोग अच्छा से रह रहे हैं। उसके बाद में हम लोग का धन्यवाद। इधर क्षेत्र के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सदानंद वर्मा का कहना है कि उनके इलाके में 800 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, जिसमें 600 घर बन चुके हैं और शेष लोगों का आवास निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से साल 2024 तक सभी के पक्के मकान बनवा दिए जाएंगे। आज वार्ड नंबर 3 में लगभग 800 आवास स्वीकृत हो गया और उसमें 600 कंप्लीट हो गया, 200 भी अंतिम चरण पर है। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आज आज़ादी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं। झारखंड के आकांक्षी जिला गिरिडीह में आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने निश्चित रूप से कमाल कर दिखाया है। ऐसा कहने का आधार यह है कि सपने अब यहाँ हकीकत हैं और लोगों की आकांक्षाएं यहाँ अब मूर्त रूप में सबके सामने हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को पेनाल्टी शूटआउट में 4-5 से हरा दिया। बाहर हो गया। रविवार रात खेले गए रोमांचक मुकाबले में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर थीं। उसके बाद मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा, जहां न्यूजीलैंड ने 5-4 से जीत हासिल कर ली। भारतीय टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और कृष्ण पाठक ने पेनल्टी शूटआउट में कुल 4 बचाव किए। इसके बावजूद भी भारत को जीत हासिल नहीं हो सकी। अब क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला 24 जनवरी को गत चैंपियन बेल्जियम से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम का दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर अजय रथ जारी है। भारतीय टीम ने कल अपने चौथे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला। वैष्णवी ने 2 गोल कर भारत को ड्रॉ खेलने में मदद की। ये भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मैच था। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई भारतीय टीम को अब तक हार का सामना नहीं करना पड़ा। अब भारतीय महिला टीम का 23 जनवरी को दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड से भिड़ना तय है।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जमशेदपुर पुलिस ने छापेमारी कर 78 किलो गांजा के साथ 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में राजू दास, सचिदानंद बेरा, स्वप्न कुमार गोराई, अभिषेक गिरी, राजदीप सिंह, मनसा रामदास और राजदीप सिंह शामिल हैं। बरामद गांजा की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताया जा रहा है। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के बल पर महिला से लूटपाट करने के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 फर्जी नंबर लिखा बाइक, नंबर प्लेट बनाने में प्रयोग किया गया औजार, महिला का लूटा हुआ आधार कार्ड, टैब और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत छाताबाद के कैलुडी में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कोयला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इधर घटना के बाद हाथ से लिखी एक पर्ची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें गैंगस्टर प्रिंस खान उर्फ छोटे सरकार के शूटर मेजर ने घटना की जिम्मेदारी ली है। झालसा के दिशा निर्देश और पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंग का आयोजन प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे के बेस में आयोजित किया गया। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने दी है। जामताड़ा समाहरणालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिनियम की बारीकियों से अवगत कराया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित संस्थानों से आमजनों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा प्राप्त हो, इसके निमित्त उपायुक्त ने सदर अस्पताल सहित मानकी मुंडा न्याय पंच +2 रुंगटा उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कोडरमा जिले के सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड कर आदर्श विद्यालय में परिणत किया जा रहा है। इन्हीं विद्यालयों में से एक विद्यालय है राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोदखर जयनगर, जहां कक्षाओं के बाहरी दीवारों पर भारतीय रेल एवं अन्य ज्ञानवर्धक पेंटिंग की गई है। इसके अतिरिक्त नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत और भी कई कार्य किए गए हैं। आस्था की नगरी देवघर में शिव भक्तों के लिए शिवगंगा का विशेष स्थान है। ऐसे में स्नान के दौरान शिवगंगा में 2 श्रद्धालुओं के डूबने की सूचना पर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर मंदिर प्रशासन के अधिकारियों, डीटीओ एवं एनडीआरएफ बचाव दल को मौके पर भेजा गया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे झारखंड कोटा साहित्य संस्कृति परिषद के सचिव सुजीत कुमार को मलेशिया भारत गौरव सम्मान और मलेशिया काव्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। जमशेदपुर पुलिस ने छापेमारी कर 78 किलो गांजा के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में राजू दास, सचिदानंद बेरा, स्वप्न कुमार गोराई, अभिषेक गिरी, राजदीप सिंह, मनसा रामदास और राजदीप सिंह शामिल हैं। बरामद गांजा की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताया जा रहा है। उधर मानगो पुल के पास हुए फायरिंग मामले में एक नाबालिग समेत 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यही आगे बढ़ते बढ़ते इसमें गोली चलने की नौबत आ गई। तो इसमें विराज सोनी नामक जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित हैं, तो इनका अपना गाड़ी था और दूसरे पार्टी जो 4 लोग हम अरेस्ट करके भेजे हैं, उसमें एक अंकित कुमार है, एक सौरभ कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का किया नामकरण। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बोर्ड परीक्षार्थी बेसब्री से कर रहे इंतजार। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स की थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। सिमडेगा में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा, देंगे कई सौगात। देवघर में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू, 2:30 बजे कार्य समिति बैठक का होगा उद्घाटन।
और पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में गांजा की बड़ी खेप के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। मानगो पुल के पास फायरिंग मामले में एक नाबालिग समेत 4 युवक गिरफ्तार।